बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान और आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। आज हमारे पास मौजू कराची के जो इलेक्शन हैं उन पे बात करेंगे। इसके अलावा रूसी तेल जो आया था उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए हैं अज़रबैजान, वहाँ से सस्ती LNG जो है वो लेंगे। इस तनाजुर में जो ना हमें किस चीज़ की अशद ज़रूरत है उसको भी दरामद किया जाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और सियासी जमातें जो हैं हमारे मुल्क में वो अपना सियासी किरदार जो है उस तरह अदा कर रही हैं जिस तरह दुनिया की जमहूरियतों में होता है या नहीं। इनको सियासी जमातें कहा जाए या मुफादाती ग्रोह कहा जाए, इस पर भी बात करेंगे। ये सारे मौज़ूआत हैं। और नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारा प्रोग्राम पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के इस चीज़ को इंश्योर करें कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले कराची के जो इंतखाबात, उस हवाले से कराची के इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाब रियाज जो हैं उनकी कामयाबी, वो कैसे कामयाब हुए हैं वो सब आपने देख लिया है। ये जमहूरियत, जमहूरी इक़दार, अखलाकियात, अमानत, दयानत, सदाकत, ज़मीर और इस कबील के जितने भी दीगर इंसानी रवैये हैं, अखलाकी रवैये हैं, उनकी शिकस्त और कत्लेआम कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा है जिस तरह 30-31 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे वोटर, उसमें वोट देने वाले मेयर के इलेक्शन में वो, और एक TLP का, उसको किस तरह बज़ोर ताकत जो ना रोका गया। इलेक्शन कमीशन जो ना वो तमाशाइयों में खड़ा, उनके एहलकार जो है वो तमाशा देखते रहे और कोई आगे नहीं बढ़ा। और ये इस तरह जो ना रिगिंग करके पहली मरतबा कराची की मेयरशिप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवाई गई है, वो भी गैर जमहूरी तरीके से। वज़ाहिर जमहूरियत का जो ना एक लिबादा उड़ा हुआ है और इसकी आड़ में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। अब या तो आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके जितने पार्टी रहनुमा हैं उनके लिए एक तजवीज़ है, या तो अपनी ज़ुबानों से जमहूरियत के राग अलापना जो ना बंद कर दें ये कराची के जो इलेक्शन जिस तरह हुए हैं इसके बाद, या फिर आज खुद ये तस्लीम करते हुए कि कराची के इलेक्शन में धांधली हुई है और ये पोलिंग दोबारा होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है वो ऐसा करेंगे नहीं। कराची मेयर इलेक्शन में जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक चीज़ जो है वो इमरान खान के हक़ में जाती है। आपको पता होगा कि इमरान खान थ्रू आउट जो है ना ये इलेक्शन कमीशन जो है उस पर तनकीद करते रहे हैं कि ये बाइस्ड है, ये जानिबदार है, या उसको नून लीग की भी टीम करार देते रहे हैं और उस पर तनकीद करते रहे हैं, उसकी तब्दीली की बात करते रहे हैं। लेकिन उनका कोई हमनवा नहीं था, कोई उनकी बात सुनता नहीं था। कोई उनकी आवाज़ के साथ, दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कि कोई दूसरी पार्टी जमात उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिला रही थी। लेकिन कल कराची में जो इलेक्शन हुआ है उसमें जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो 12 या 13 वोटों के फ़र्क से हारे हैं। उन्होंने पहली दफ़ा जो ना पूरे ताकत से, पूरे ज़ोर से जो इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की है, इलेक्शन पर तनकीद की है। वो इलेक्शन के बाद आप देखें वहाँ पे कारकुनों की हाथापाई, वो फिर डंडे उनके हाथों में थे, पत्थर उन्होंने पथराव भी किया है और एक हंगामा बरपा था वो हुआ है। और इस हंगामे में जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं उन्होंने आवाज़ बुलंद की है कि ये इलेक्शन, इसमें रिगिंग हुई है। और ज़ाहिर है इसमें सबसे बड़ा जो फरीक था वो स्टेट की तरफ से इलेक्शन कमीशन है, उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हैं। ये इलेक्शन कमीशन की कमी, कोताही और नाअहली है। हम इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर एहतजाज करेंगे। अब देखें वो सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करेंगे और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन कोई अपनी सिमत दुरुस्त करता है या नहीं। लेकिन ये है कि इससे इमरान खान का वो जो बयानिया था कि ये इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, ये जानिबदार है, ये नाअहल है, उसकी तस्दीक हो गई है। और जमात इस्लामी पूरे कद काठ के साथ इमरान खान के इस बयानिए के साथ आकर खड़ी हो चुकी है। यूँ इमरान खान को अपनी एक बहुत बड़ी हमायत मिल चुकी है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपने देखा है रूसी तेल जो है जहाज़ वो हमारे लंगर अंदाज हुआ था ये 2-4 दिन पहले यहाँ कराची। और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है ना अज़रबैजान गए हैं, वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की हैं अज़रबैजान के हुक्मरानों से। और माहिदा तय हुआ है कि अज़रबैजान सस्ती LNG पाकिस्तान को देगा और इससे जो है ना गैस की जो कमी है, तवानाई की कमी है, उसमें कुछ फ़र्क आएगा।
ये आप इससे पहले देखें कि गंदम या ज़रूरी अजनास जो हैं उनकी जब कमी हुई तो बाहर से गंदम भी दरामद की गई, दूसरी अशिया भी, आलू और इस तरह के टमाटर और प्याज भी इवन वो दरामद किया गया। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अभी तक दरामद नहीं की गई। वो क्या चीज़ है? वो है इखलाकी रवैये, सियासी और जमहूरी रवैये। हमारी इखलाकियात जो ना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं और इसमें ये सियासी बल्कि मुफादाती गिरोह, इन्हें कहना चाहिए, सियासी जमातें जो हैं, इनके लीडरान जो हैं, इन्होंने इस बिगाड़ में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। इसको दुरुस्त करने की अशद ज़रूरत है और अगर हो सके तो ये जहाँ पे तेल और LNG और दूसरी अजनास जो है दरामद करते हैं, थोड़ी सी इखलाकियात जो है ना वो बाहर से तरक्की याफ्ता ममालिक से, जमहूरी मुल्क जो हैं, इवन हमारे पड़ोस में भारत है, उसके साथ बांग्लादेश है जो हमसे ही अलग हुआ है, चाइना है, यहाँ से अगर हो सके तो ये अच्छे अखलाकी रवैये जो हैं ये दरामद करें और ये अपने अवाम को और ख़ास तौर पे हमारे सियासी जो लीडरान हैं उनको इसकी ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारे लबो लहजे जो है ना वो बड़े सख्त कड़वे हो चुके हैं, बल्कि आप यूँ कहें कि तुम्बा या वो जो कहते हैं एलोवेरा, जिसको कहते हैं कोड़गंदल, उससे भी ज़्यादा कड़वे हो चुके हैं और ये एक तसलसल के साथ जो है ना बढ़ रहे हैं। और ये सियासी जमातें हैं, मैंने जिक्र किया है कि सियासी जमातें नहीं हैं बल्कि ये मुफादाती गिरोह हैं। सियासी जमातों का काम होता है कौम को इकट्ठा करना, कौम को किसी नज़रिए पे, किसी असूल पे जमा करना, इकट्ठा करना, उनके साथ मिल के फिर उस नज़रिए या वो जो टारगेट फ़िक्स किया होता है उसके लिए जो ना जद्दोजहद करना और पूरी कौम जो है ना दिलो जान के साथ उस नज़रिए, उस टारगेट के लिए जो ना जान लड़ाती है और वो अचीव करती है उस टारगेट को जो सेट किया होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि आप देख लें, कोई भी जमात देख लें, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, या दीगर जो है कौमी धारे में चलने वाली जमातें हों या सूबाई सतह की जमातें हों, वो सब की सब वो अपने मुफादात के इर्द गिर्द घूमती हैं और उनका सारा जो ज़ोर होता है वो अपने मुफादात के लिए होता है। ये देखें PDM इस वक्त जो इत्तेहाद PDM का हमारे मुल्क में है, वफाक में हुकूमत कर रहा है, ये माजी में देखें शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के हवाले से क्या कहते रहे हैं, आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कहते रहे हैं, और ये इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तनकीद करते रहे हैं। लेकिन जब उनको अपना मुफाद नज़र आया, चंद वजारतें नज़र आईं, वो इनके साथ मिल गए। इसी तरह इमरान खान का एक मुश्तरका जब ख़तरा सामने आया तो ये टॉम जेरी, वो कार्टून में जिस तरह वो आपस में लड़ते होते हैं, जब उनके सामने एक मुश्तरका ख़तरा आता है तो वह आपस में जो ना इत्तेहाद करके एक दूसरे के मददगार बन जाते हैं। इसी तरह इमरान खान के मुश्तरका ख़तरे के सामने ये आपस में मुत्तहिद हो गए और एक दूसरे की मदद के लिए फिर उन्होंने नैब के कवानीन जिस तरह तब्दील किए, फिर अपने ऊपर कायम जो केसेस थे वो ख़त्म किए, वो सारे आपके सामने हैं। तो इस तनाजुर में आप ख़ुद अगर तज्ज़िया करें तो ये सियासी जमातें नहीं हैं, इस वक्त मुफादाती गिरोहों के तौर पर काम कर रही हैं और हमें ज़रूरत है कि ये रवैये जो है ना ये तब्दील किए जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, हमारी मुल्क की मैशत जो है उस पर जो ना बात करनी है। बजट पेश हुआ है, उसमें बज़ाहिर जो ना टैक्स फ्री बजट है, लेकिन ये बजट जो ना अवाम के लिए और मुल्क के लिए उस तरह उतना अच्छा, उतना मुफीद, उतना नतीजा खेज़ नहीं है जो हमारी ज़रूरत है। उसकी वजह है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे ख़जाना जो है ना उसमें इतने पैसे नहीं हैं। और ये जो बजट तैयार किया गया है ये टोटली, हमने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बात की थी, उसमें बताया था कि IMF की मंजूरी से हुआ है। अब फिर जो है ना बजट पेश करने के बाद IMF की तरफ से एक तसलसल के साथ जो है ना वो मुतालबात आ रहे हैं कि आप ये तब्दीली करें, ये तब्दीली करें, अब मेरे ऊपर, आपके ऊपर कितना टैक्स लगता है, और हम जो अशियाए ज़रूरत जो ख़रीदते हैं, इवन एक माचिस भी ख़रीदी जाती है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये सारे फैसले जो ना IMF ने करने हैं। IMF की इजाज़त के बगैर जो ना आप कोई अपने मालियाती फ़ैसले नहीं कर सकते। और इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो हमारी मैशियत जो ना मुकम्मल तौर पर आलमी मालियाती साम्राज्य जो है उसके कंट्रोल में चली गई है। हमारी आज़ादी, हम जिस्मानी तौर पर आज़ाद हैं लेकिन हम माली तौर पर आज़ाद नहीं हैं। एक आज़ादी हमने 1947 में हासिल की थी, अब जो है हमें दूसरी आज़ादी जो है, अपनी मुआशी आज़ादी, अपनी फ़िक्री आज़ादी, सियासी आज़ादी तो खैर है, अभी मैंने बात की है हमारी सियासी जमातें जो है ना वो किस तरह काम कर रही हैं। अब ये मैशत जो है
ये हमारी इस वक्त आलमी मालियाती इदारा जो है IMF उसके कंट्रोल में है और हम आज़ाद नहीं हैं, अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते। जब तक आप अपने मालियात में खुद कफ़ील नहीं है, मालियात आपका अपने कंट्रोल में नहीं है, तो आप आज़ाद नहीं हो सकते। तो ये इसमें हमें ज़रूरत है कि हमारे सियासतदान जो हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस पर तवज्जो दें। मुल्क के अंदर बेपनाह वसाइल मौजूद हैं, उन वसाइल को एक्सप्लोर करें, ढूँढें, उनको काम में लाएँ और अपनी मैशत की बेहतरी के लिए उनको जो ना इस्तेमाल में लाएँ और अपनी मैशत को बेहतर किया जाए। यही इसका हल है, इसमें पूरी कौम जो ना आपका साथ देगी। इसके अलावा नाज़रीन एक खुशखबरी भी है मेरे पास। ये KHM कंसल्टेंसी एक इदारा है हमारा, वो बैरून मुल्क जो है तलबा को आला तालीम के लिए सहूलियात फराहम कर रहा है। दुनिया की टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूरोप में अमेरिका है, उसमें बरतानिया है और जो दीगर यूरोपियन ममालिक हैं और दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे आला तरीन जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे आला तालीम के हसूल के मौके मौजूद हैं। और उस सिलसिले में तलबा जो हैं वो हमारे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, उनका ऐड भी है, उसमें देखें कौन कौन से ममालिक हैं। और अगर यहाँ पे आपको दाखिला लेने में मुश्किल पेश आ रही है, दाखिला नहीं मिल रहा, तालीमी सहूलियात नहीं हैं, तो आप अपना ये तालीम के जो ख्वाब हैं आपके आला तालीम के, वो पूरे हो सकते हैं। ये देखिए हमारे KHM कंसल्टेंसी के साथ रब्ता कीजिए, वो इंशाल्लाह भरपूर मावनत करेंगे। उसमें पार्शल स्कॉलरशिप्स भी हैं, मुकम्मल स्कॉलरशिप्स भी हैं और इंतहाई कम ख़र्च पे, मुनासिब ख़र्च पे जो ना ये इन मुल्कों में भेजते हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन आज का मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।